Hello everyone and welcome back in a new video of class 8th. Okay, a very good morning and a warm welcome of you all. Chapter third अपना synthetic fiber and plastic. Sorry, first pen and it's not working. Third chapter, synthetic fibers and plastic. ओके ये चैप्टर था अपना। तो मैं इसकी अभी कंप्लीट अपन जो क्या पढ़ चुके हैं मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा वो बता देता हूँ। तो हम स्टडी कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर का। हम स्टडी कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स का। ओके, इसमें हमने सबसे पहले जो था हमने पढ़ा रेयन के बारे में। किसके बारे में? रेयन के बारे में। ओके, रेयन जो देखने में कैसा होता है? एकदम सिल्क जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। बनता किससे है? तो ये बनता है वुड पल्प से। किससे बनता है? वुड पल्प से। मतलब लकड़ी का जो पल्प होता है, बुरादा होता है, पाउडर होता है, उससे जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड जो अपन ने फाइबर कंप्लीट कर लिया है वो पढ़ा अपन ने नायलॉन। नायलॉन जिसको फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है ये। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ completely मेड अप ऑफ केमिकल्स। क्योंकि ये completely किसका बना हुआ है? केमिकल्स का बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बनाने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन, डायमीन, ओके, इसको काम में लिया जाता है। फिर जो है मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। ये जानकारी भी अपन ने कर ली थी। ओके, फिर हमने जो है पढ़ा था कि पैराशूट वगैरह जो सॉक्स हैं, स्लीपिंग बैग है, उनको बनाने के लिए नायलॉन जो है उसको काम में लेते हैं। तो ये दोनों कंप्लीट कर लिए अपन ने। ओके, उसके बाद थर्ड जो फाइबर था, थर्ड फाइबर, वो क्या पढ़ा था अपन ने? पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि बहुत सारा एस्टर जो होता है, एस्टर जो केमिकल होता है, बहुत सारे एस्टर केमिकल जो होते हैं वो जुड़कर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं पॉलिएस्टर। क्या बनाते हैं? पॉलिएस्टर। पॉली वर्ड का मीन क्या होता है? बहुत सारे। एस्टर का मतलब एस्टर जो एक केमिकल कंपाउंड है जिससे जो पॉलिएस्टर है वो तैयार किया जाता है। पॉलिएस्टर के दो टाइप आपने पढ़े हैं, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है। इसमें एक तो आपने पढ़ा टेरिलीन। ओके, टेरिलीन के बारे में पढ़ा अपन ने कि इसके फाइबर बन सकते हैं, इसको जैसे कपड़े की बुनाई करते हैं, फाइबर से कपड़े बनाते हैं, वैसे इससे भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा आपने कल पढ़ा था पीईटी। ओके, तो ये दो जिससे बोतल वगैरह बनाई जाती है। ओके, तो ये दो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो आज जो है अपना, ओके, आज जिसके बारे में हम डिटेल करेंगे वो क्या है? वो है एक्रिलिक। तो सिंथेटिक फाइबर कर रहे थे, रेयन कंप्लीट हो गया, नायलॉन कंप्लीट हो गया। पॉलिएस्टर में कल आपको बताया था टेरिलीन के बारे में। और हमने किसके बारे में बात करी थी? पीईटी। पीईटी क्या होता है? पॉलीथिलीन, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट। ओके, जिससे क्या बनाई जाती है? बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर, ये सब कुछ जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये जानकारी जो है अपन ने कर ली थी कल। ओके, टेरिलीन के बारे में आपको बता दिया था। ओके, आज जो है हम पढ़ेंगे एक्रिलिक के बारे में। ये जो होता है ये सिमिलर टू वुल, ऊन जैसा देखने में कैसा होता है? ऊन जैसा। बहुत सारे फैब्रिक, बहुत सारे कपड़े हम ऐसे यूज करते हैं जो एक्रिलिक के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? एक्रिलिक के। ओके, तो इसके बारे में जो है आज हम इस वीडियो में डिटेल करेंगे। तो रेयन कंप्लीट, नायलॉन कंप्लीट, पॉलिएस्टर, नाउ एक्रिलिक। चलिए देखते हैं। हम पेज नंबर 35 पर हैं। ओके,
पेज नंबर 35 पे, ठीक है। वी वियर स्वेटर्स, हम जो है स्वेटर पहनते हैं, एंड यूज सोल्स, और सोल वगैरह जो है वो भी हम काम में लेते हैं। ब्लैंकेट, कंबल काम में लेते हैं। कब काम में लेते हैं? विंटर सीजन में। तो सर्दियों में हमें जो है स्वेटर चाहिए, सोल, ब्लैंकेट, ये सब काम में लेते हैं। अब देखते हैं कि ये किससे बने हुए होते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। अब इनमें से ज़्यादातर, ओके, देखिए इनको बनाया जाता ऊन से ही बनाया जाता है, वूल से, ओके। लेकिन मोस्टली आजकल जो है जितने भी डिज़ाइनर और कलर्ड जो सोल देखते हैं आप, स्वेटर देखते हैं, तो वो सारे जो है नेचुरल वूल से नहीं बनाए जाते। वूल जो कि शिप से मिलता है उससे नहीं बनाए जाते। दो दे अपियर टू रिजेंबल वूल, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? वूल के जैसे दिखाई देते हैं। जो ऊन होती है वैसे दिखाई देते हैं, ऊनी कपड़े दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और इनको तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है? एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका नाम है एक्रिलिक, ओके। तो एक्रिलिक जो सिंथेटिक फाइबर है वो रिजेंबल टू वुल है, मतलब वुल के जैसा दिखाई देता है। द वुल obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब वुल जिससे obtain करी जाती है, भेड़ से obtain करते हैं, शिप से, तो ये एक्चुअल में क्या होती है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जो नेचुरल वुल है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब महंगी है। वेर आज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप, लेकिन एक्रिलिक जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, केमिकल से तैयार किया जाता है, और ये जो है सस्ता पड़ता है। ऊन से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये उससे चीपर है, सस्ता है, ओके। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, और सबसे बड़ी खास बात क्या है? एक्रिलिक जो है बहुत सारी वेराइटी के अंदर अवेलेबल है, उपलब्ध है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान से समझनी है। सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब इनका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, ओके। बहुत लंबे समय तक जो है ये ख़राब नहीं होते, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है। उसके बाद दूसरा इनका क्या प्रॉपर्टी है? अफोर्डेबल है, मतलब आसानी से जो है कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते होते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर, इस वजह से जो है ये फाइबर जो है, सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर से अगर कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? एक्रिलिक के बारे में। किसके बारे में? एक्रिलिक, जो किसकी तरह दिखाई देता है? रिजेंबल टू वुल, जो वुल जो होती है उसके रिजेंबल होता है, मतलब देखने में हूबहू वैसा ही होता है। क्या बनाए जाते हैं एक्रिलिक से? तो सोल, ब्लैंकेट, स्वेटर्स वगैरह जो है आजकल इससे बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी वैरायटी में उपलब्ध है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ड्यूरेबल भी होता है। अब चलते हैं आगे। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड द सिंथेटिक फाइबर। तो ये बता रहा है कि आपने 7th क्लास में एक एक्टिविटी करी होगी, जब आपने कॉटन को और नायलॉन को जलाया था, या उसके साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करी होगी। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था उस समय? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए नेचुरल फाइबर। देखिए ये अभी जो है हमें कमियां पढ़नी है किसकी? सिंथेटिक फाइबर जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, अनकंफर्टेबल भी होते हैं। तो क्यों है? देखिए, अगर सिंथेटिक फाइबर को आप जलाते हो तो उसका जलने का जो तरीका है बिहेवियर है, और नेचुरल फाइबर का, मतलब वूल का या कॉटन का जो जलने का तरीका एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? आप जानते हो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं इनको तैयार किया जाता है केमिकल से, और केमिकल जब इनको जलाएंगे तो ये क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, ये पिघलते हैं, ठीक है। जबकि नेचुरल फाइबर है जो है वो ट्रू एस बनाते हैं, राख बनाते हैं, ओके। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, कि जब भी आप सिंथेटिक फाइबर को क्या करते हो? गर्म करते हो, ये तो वो क्या करने लग जाते हैं? मेल्ट, वो पिघलने लग जाते हैं। अब मान लीजिए हमने इसको जो है वियर कर रखा है, हमने इसको पुट ऑन कर रखा है, पहन रखा है, ओके, और हम जो है हीट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर मान लीजिए किचन में कोई काम करती है लेडी, और उसने अगर पॉलिएस्टर एक्रिलिक से रिलेटेड कोई मटेरियल पहन रखा है, तो ये आग को कैच कर सकते हैं, और फिर क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे तो अपनी स्किन से चिपक जाएंगे, क्लियर।
दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो है एक्चुअली क्या है, सिंथेटिक फाइबर जो है उसका डिसएडवांटेज है। इफ द क्लोथ्स कैच फायर, अगर ये आग पकड़ लेते हैं, इट कैन बी डिजास्ट्रस, तो ये बहुत भयंकर हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। क्लियर? ये मेल्ट करेंगे और स्किन के साथ जो है स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। ये क्या करेंगे, ये फैब्रिक कपड़ा जो है पिघलने लग जाएगा अगर आग इसने पकड़ ली है, और स्टिक टू द बॉडी, बॉडी के साथ ये चिपक जाएगा जिस पर्सन ने इसको पहन रखा है। वी शुड देयर फॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किचन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ओके, और किसी लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें जो है सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, एक आप देखते हो नायलॉन के या अदर किसी भी मटेरियल के, जैसे पॉलिएस्टर जो है उसके बने हुए शर्ट हैं, बहुत शर्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और अच्छे कलर में अवेलेबल होते हैं, तो ज़्यादा लोग उनको पहनना पसंद करते हैं। बट लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आप जानते हो उनकी स्किन जो होती है उस पर रैसेस आ जाते हैं, ओके, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाता है पॉलिएस्टर के जो शर्ट पहनते हैं उनसे। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं किसके, ये डिसएडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर के। अब पहले क्या कह रही है तो उसके बारे में देखिए। ओ, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। समझ गए होंगे आप। तो ये बता रहे हैं कि मेरी जो माताजी हैं, पहली जो बोल रही हैं कि मेरी जो माताजी हैं वो जब भी किचन में काम करती हैं तो वो कोई भी पॉलिएस्टर का जो बना हुआ कपड़ा है वो नहीं पहनती, और ये सही भी है। All the synthetic fiber are prepared by number of a process using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। देखिए एक वर्ड और आ गया है, इससे पहले हम डिटेल करके आए थे मोनोमर और पॉलीमर के बारे में। मैंने आपको बोला था मोनोमर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी केमिकल। ओके, पॉलीमर का सबसे छोटा यूनिट मोनोमर है। मोनोमर कंबाइंस टुगेदर इन फॉर्म ए सीरीज ऑफ चेन विच इज कॉल्ड पॉलीमर। ओके, तो वो जो मोनोमर है एक्चुअल में उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से मिला हमको वो केमिकल, तो वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो हमको पेट्रोल से मिला। ओके, जब पेट्रोल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जो उसके साथ हमें मिलते हैं। तो ये सभी सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल से। किससे, पेट्रोकेमिकल से। चलिए आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या गुण है, क्या करेक्टरिस्टिक है सिंथेटिक फाइबर्स के, उनके बारे में जान लेते हैं। इमेजिन डेट इट इज़ ए रेनी डे। इमेजिन करें कि रेनी डे है, ये फिलहाल रेनी डे सीजन ही चल रहा है, ये सॉरी रेनी सीजन ही चल रहा है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। तो आप जो अम्ब्रेला, जो छाता यूज करते हो, वो किस टाइप का होना चाहिए और वो कैसा होता है। ओके, या उसका जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो कैसा है। सिंथेटिक फाइबर्स possesses unique characteristic which make them popular dress material। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ अलग, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो जो है पॉपुलर है एज ए ड्रेस मटेरियल, एज ए आर्टिकल। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए जो है प्रेफरेबल माना जाता है, अच्छा माना जाता है सिंथेटिक फाइबर्स को। क्यों, देखिए, दे ड्राई अप क्विकली, सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इनका कीमत भी कम होता है। ओके, सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। रीडली अवेलेबल, आसानी से आपको मिल जाएंगे। एंड ईजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना जो है बहुत आसान है। तो कॉटन क्लॉथ होता है, अगर वो पड़ा रह जाता है तो उसमें फंगस डेवलप हो जाती है, वो सड़ने गलने या ख़त्म होने लग जाता है। लेकिन क्योंकि सिंथेटिक फाइबर केमिकल के बने हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। कॉटन जो है वो अगर पड़ा रहेगा खराब हो जाएगा, फाइबर जो है वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो उनको मेंटेन करना बहुत आसान है, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल है मतलब लॉन्ग लास्टिक है, लंबे समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव है और रीडली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनको मेंटेन करना बहुत आसान है।
परफॉर्म द फॉलोइंग, कुछ एक्टिविटी है जिनको हम करेंगे और उसके थ्रू जो है हम करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम मूव करते हैं पेज नंबर 36 की तरफ। ओके, ये हम हैं पेज नंबर 36 पे। एक्टिविटी 3.2 देख लेते हैं, इसमें क्या बता रखा है। टेक टू क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज। आपको सेम साइज के दो कपड़े लेने हैं, टुकड़े लेने हैं कपड़ों के, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच। करीब करीब कितना होना चाहिए, तो हाफ ए मीटर स्क्वायर होना चाहिए। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। इनमें से आपने क्योंकि टू क्लॉथ ऑफ पीस लेना है तो एक तो होना चाहिए नेचुरल, द अदर कुड बी ए सिंथेटिक, जबकि दूसरा होना चाहिए सिंथेटिक। जैसे मान लीजिए हम एक पीस ले लेते हैं कॉटन का, एक ले लेते हैं नायलॉन का। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। अगर आपको नहीं पता है कि सिंथेटिक कौन सा है और नेचुरल कौन सा है, तो आप जो है इसके लिए अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, एक मग लेना है, दो मग लेने हैं और उनके अंदर जो है आपको क्या करना है, पानी भर लेना है और उसके अंदर आप क्या करेंगे, इनको डिप करोगे, इनको डुबो दोगे। जो कपड़े आपने लिए हैं उनको अच्छे से उसके अंदर भिगो दोगे। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर। अब ये पीसेस बाहर निकाल लीजिए आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इनटू द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स। और फिर आपको इनको जो है कुछ समय के लिए स्प्रेड आउट कर देना है, सुखा देना है बाहर धूप में। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब दोनों कंटेनर जो है उनके अंदर क्या करेंगे आप, जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो आप देखेंगे किसमें ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या आपके पास कोई आइडिया है, क्या आप बता सकते हैं? जाहिर सी बात है, नेचुरल फाइबर जो होंगे वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका जो मग था उसके अंदर कम पानी होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये एक्टिविटी जो है समझा ही देता हूँ। तो ये अपनी एक्टिविटी है 3.2। ओके, जैसे यहाँ पे अपन ने 2 कंटेनर लिए। ओके, वाटर जैसे इसमें मैंने वाटर लिया और इसमें वाटर है, दोनों के अंदर मान लीजिए हम 1 लीटर, कितना वाटर है, 1 लीटर, 1 लीटर पानी लिया दोनों में। इसमें डिप करते हैं कॉटन क्लॉथ को। किसको, कॉटन क्लॉथ, ये पीस है कॉटन क्लॉथ का, इसको मैंने इसमें डिप करा। और यहाँ करते हैं मान लीजिए नायलॉन का, एक्रिलिक का या पॉलिएस्टर का कपड़ा जो है, जैसे अपन ने यहाँ पर लिया पॉलिएस्टर। ओके, अब जो है इन दोनों को बाहर निकालना है और धूप में रख देना है, दोनों पीसेस को अच्छे से फैलाकर। ओके, तो दो करेक्टरिस्टिक हमें पता चलेंगे। एक तो इनमें से एब्जॉर्बर अच्छा कौन है, मतलब ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो आप ये पाएंगे कि कॉटन जो है वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद अगर क्वांटिटी मैच करोगे दोनों के अंदर वाटर क्वांटिटी, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर तो पानी कम है, मान लीजिए इसका लेवल तो यहाँ है और इसमें पानी जो है थोड़ा बहुत ही जो है यूज हुआ है और इसमें वाटर लेवल यहाँ है। तो कॉटन ने क्या किया, ज़्यादा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब किया, कॉटन जो है ज़्यादा अच्छा। और देखिए ये सही है, हम जो है गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और वो क्या करते हैं, पसीने को सोख लेते हैं, तो हमें जो है अच्छा फील आता आता है। एरिएशन जो होता है, मतलब हवा का आना जाना, वो भी अच्छा होता है इनमें से। जबकि पोलिएस्टर जो है इसके साथ ऐसा नहीं है, ये पसीने को नहीं सोखते, तो ये कपड़ा जो है चिपकता रहता है स्किन के साथ। तो एक तो ये प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा आपको, इनमें से एब्जॉर्बर अच्छा कौन है, कौन ज़्यादा अच्छा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जाहिर सी बात है कॉटन। कौन, कॉटन। तो कॉटन जो है सूटेबल है, अच्छा है गर्मियों में, जबकि पोलिएस्टर, एक्रिलिक और ये अच्छे नहीं होंगे। दूसरा हमें पता चलेगा कौन जल्दी से ड्राई अप होता है। ओके, क्विकली ड्राई अप जो है वो कौन होता है, तो पोलिएस्टर जो है इसने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो जाहिर सी बात है ये जल्दी से, और वाटर जो होता है इसके फाइबर के अंदर तक नहीं जाता है, क्लियर। तो पॉलिएस्टर जो है वो जल्दी सूख जाएगा,
तो ये एक फीचर है, जैसा अभी अभी हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ड्राई अप होते हैं, क्विकली ड्राई अप हो जाते हैं। तो अभी समझ गए होंगे आप इस एक्टिविटी को। ओके, तो ये था इस एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और डिटेल करेंगे इनके बारे में, और प्लास्टिक जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल।